जय हिंद मेरे दोस्त। आज का चैप्टर है लोकसभा। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। ऑप्शन सी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 524। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 543। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है 2026 ईस्वी में। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये असम 13, ये गलत है। बाकी आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट जो है 25, पंजाब 13 और पश्चिम बंगाल में 42। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद
उपयुक्त अवधि कितने माह से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। संसद सदस्यों का प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 1 लाख। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी से। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 5। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, बाकी भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें से सभी के द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का
1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में उपयुक्त सभी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? उपरोक्त सभी। केरल और तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम और गोवा। ये सभी हो जाएगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा में कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरर्थित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात प्रयत्न कार्य करती है? लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर उपयुक्त सभी। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग, बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोनों ऊपरी और निचली सदन अलग से। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद।
पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 42। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962 से। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? 55। निम्नलिखित राज्यों संशासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक। निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? धन विधेयक। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 2026 तक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितने भी बार?
भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? हटने के पश्चात इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को। ये सभी हो जाएगा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक।
जवाहरलाल नेहरू ने निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला प्रथम व्यक्ति है? मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं? इंदिरा गांधी। प्रथम संपूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है? 3। प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री।
भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएंगे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 1877 में अविश्वास और 1877 ईस्वी में अस्तित्व में आया। ये सही, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ये गलत। ऑप्शन सी। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा निबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री। ये लास्ट क्वेश्चन है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। डैश के प्रधान होते हैं? प्रधानमंत्री।